उन पे कैसे इंटर्नशिप सिक्योर की। जो लोग तरसते हैं यहाँ पे आके, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, जिनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनको पता है। और ये कैसे हुआ, ना मैंने किसी की अप्लाइंग की, ना मैंने कुछ किया। रैंडमली एक बंदा मुझे आता है, कहता साकिब आओ मेरे साथ इंटर्नशिप करो, जैसे जैसे तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हारी होंगी। और यार आई एम लाइक लिटरली सरप्राइज्ड, यार ऐसा भी होता है। एंड दैट्स जस्ट फॉर वन रीजन कि मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की। मैंने इरादा किया, मैंने एक नियत की कि यार मैं स्टूडेंट्स की जो ना फ्री में हेल्प करूंगा, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। तो अल्लाह ने मुझे कह सकते हैं एक रिवॉर्ड दिया। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो स्टोरी मेरी यहाँ से शुरू हुई कि मैं जो हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अभी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन भी मिलने वाला है, उस लेसन को पकड़ के रखिएगा, वो है नेटवर्किंग का। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जुमा पढ़ रहा था, जुमा पढ़ के नमाज पढ़ के मस्जिद में खाना वगैरह होता है, दाल चावल होते हैं, तो वो हम खाते हैं। तो मेरी एक बंदे से बात हुई जिनका नाम है साद। तो साद भाई ने कहा, साद से मैं मेरी आदत है कि मैं हर एक से ना बात करता रहता हूँ, चाहे वो कोई भी है, कोई बंदा भी, जिससे भी जिससे मैं पास हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उससे कन्वर्सेशन इनिशिएट करूँ, अपने उसके बारे में पूछूं, अपने बारे में बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है। इस तरह के ना बंदे को एक्सपोजर मिलता है। मैं ये चीजें करता रहता हूँ। तो रैंडमली उस दिन हम टेबल पे बैठ के खाना खा रहे, तो साथ भाई मेरे साथ बैठे थे। मुझे नहीं था पता ये कौन है, ना उन्हें पता, हमारी पहली दफा ही मुलाकात थी। तो मैंने कन्वर्सेशन इनिशिएट कर दी, हेलो हाय आप किधर से हो, कैसे हो। तो उन्होंने बताया मैं यहाँ की अमेरिकन बोर्न हूँ, है पाकिस्तानी, अमेरिकन बोर्न पाकिस्तानी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बताया मैं इसी तरह 100% स्कॉलरशिप के साथ आया हूँ, दिसंबर में आया हूँ। और अभी सारी ना उन्होंने मुझे डिटेल ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बताना शुरू कर दी अपने बारे में, मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया। एंड ही वॉज लाइक मोर इंटरेस्टेड कि मेरी स्टोरी क्या है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कौन सा मेजर कर रहे हो। मैंने कहा कंप्यूटर साइंस, और मैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की तरफ अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। तो ही वॉज लाइक ओके। तो फिर मैंने उनको अपना सारी चीज बताई यार, जो मैं कर रहा हूँ। सो ही वॉज लाइक ओके ब्रदर। सो ही सेड कि साकिब भाई आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आई सेड व्हाट। उन्होंने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको एक इंटर्नशिप एज एन इंटर्न रोल दे सकते हैं, जिसमें मर्जी आपकी होगी, आप ट्राई कर लें। इफ इट सूट्स यू तो दैट्स ओके, इफ इट डजंट दैट्स ओके टू। और अगर आप एक दफा आ जाते हैं तो आप एक दफा आ जाए हमारी कंपनी के अंदर, थोड़ा देखें, अगर आपको नहीं भी सूट करती दैट्स परफेक्टली ओके। तो उसके बाद हम कह रहे हैं क्या कि आपके CV के ऊपर जहां पे भी आप चाहेंगे, आप हमारी हेल्प हम वहां पे आपकी करेंगे। जिस मर्जी कंपनी को आप बता सकते हैं कि आपने हमारे साथ वर्क किया, एंड दैट्स नेशनल मल्टीनेशनल लेवल कंपनी, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स, इंश्योरेंसेस कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी। एंड फ्रॉम दैट आई गोट रेफरल। उसके उनके जो कजन थे उन्होंने मुझे उनके साथ कनेक्ट करवा दिया, जो कि अमेजोन के अंदर है। फिर एक और बंदे के साथ कनेक्ट करवाया जो कि अमेजोन के अंदर है। लाइक इफ आप जॉब करना चाह रहे होते हो किसी भी बड़ी कंपनी में, लाइक अमेजोन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के आप नाम ले लो, उनमें अगर आप इंटर्नशिप करने चाह रहे हो तो आपको चाहिए होता है रेफरल। तो अगर आप किसी को जानते हो तो ही आपको कोई रेफर करेगा ना, ऑब्वियसली, अदरवाइज तो नहीं करेगा। तो ही गेव मी रेफरेंस, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट करवाया। तो बात हमारी उसी वहां पे जुम्मे की बात वापस आते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा लेट्स एक्सचेंज आवर सेल फोन्स। तो मैंने सेल फोन एक्सचेंज कर लिया। और उन्होंने मुझे कहा, उस दिन था जुम्मा, उन्होंने कहा मुझे आप टेक्स्ट करना मंडे वाले दिन। आई सेड ओके, मैं मंडे को टेक्स्ट करूंगा आपको, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। तो इधर ये फिलाडेल्फिया की बात है जुम्मे पे। तो उन्होंने कहा कि अब हुआ ये कि मैं मंडे वाले दिन भूल गया, मुझे याद नहीं जाके मैंने उनसे साथ कांटेक्ट करना था। अब काम चलता गया, दिन गुजरते गए, अब आ गया थर्सडे। अच्छा, थर्सडे की रात को तकरीबन रात के 1 बजे मैंने उन्हें टेक्स्ट कर दिया। मैंने कहा हेलो, मैंने इस तरह हमारी मुलाकात हुई थी साथ भाई, तो उसके लिए अब आगे क्या करना है। उन्होंने कहा आप कल 2 बजे वर्चुअली आप जूम के ऊपर ही हमारी मीटिंग होगी 15 मिनट पहले, 2 बजे दोपहर को। मैं एक और इंटर्न के साथ, आप ही की तरह का वो इंटर्न है, तो उसके साथ एक मीटिंग करेंगे। उससे पहले 15 मिनट आप मेरे साथ 1-on-1 करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। और फिर हम उसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलेंगे 2 बजे के बाद। वर्चुअली एक और मेरे जैसा इंटर्न था। आई सेड ओके। तो सुबह उठा, उसी तरह जूम पे सारा बताया, और उन्होंने अपनी सारी कंपनी का फिर मुझे ओवरव्यू दिया कि इसी तरह हमारी जो कंपनी है वो ओवरव्यू उन्होंने दिया कि हमारी कंपनी इस तरह वर्क करती है, डॉक्टर्स को हम इस तरह हेल्प कर सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट को इस तरह हम ये AI और अमेजोन के डेटा हाउस से बकायदा हम अमेजोन का AWS यानी कि उनका जो उसे कहते हैं सर्वर है, उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। अमेजोन वर्चुअल स्टोर AWS, यार मैं जो वो उसका फॉर्म भूल गया, और उससे हम डेटा सारा एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर एट दैट पॉइंट
अब उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की कि LLM मॉडल्स और फिर अपना जो हमारे होते हैं रैग सिस्टम, यू हैव टू यूज़ रैग सिस्टम, यू नो, ये एडवांस AI का वर्जन हम कह सकते हैं, LLM से भी जो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि एट द एंड कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आ जाएं, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्शन ऑन यू। तो आई सेड व्हाई नॉट यार, मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही थी, है भी मेरा जो मैं रिसर्च कर रहा था, जिन चीज़ों में आगे मैं जाना चाह रहा हूँ वो उन चीज़ों में मतलब मुझे हेल्प करेंगी, वो मेरा रिलेटेबल था। सो आई सेड साथ भाई इट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा दैट्स गुड। तो वहाँ पे कैन यू बिलीव मी, एट दैट टाइम ही हायर्ड मी एज एन इंटर्न। उन्होंने कहा साकिब ओके, अभी आपको हम ईमेल एक भेजेंगे जिसमें मुझे उन्होंने 5 अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए कंपनी के, दैट वाज के पूरे जो US के क्लाइंट्स हैं, लाइक डॉक्टर्स, जो पेशेंट्स हैं, उन सबका डाटा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, नेम, उनके नंबर, उनकी एज, उनका सोशल सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत ज़्यादा डिटेल होती है जो कि कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर मेरे से वहाँ पे सिग्नेचर करवाए, मैंने उनको सारे फॉर्म्स फिल किए ताकि मैं किसी चीज़ को वॉयलेट नहीं करूँगा। सारी मैंने पॉलिसीज़ और वो सारे जो एग्रीमेंट उन्होंने मेरे साथ करवाया, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया और देन आई सेंड इट देम बैक कि मैं आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई विल रिस्पेक्ट द पॉलिसीज़। तो इस तरह आपका भाई फिर मैं एज एन इंटर्न वहाँ पे हायर हो गया। और यार आई फील लाइक इट्स अ ड्रीम, क्योंकि जो बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं उनके पास नॉलेज भी होता है, उनके पास स्किल्स भी होती हैं, उनके पास हर चीज़ होती है, लेकिन वो किसी इंटर्नशिप वगैरह में लैंड नहीं कर पा रहे होते। वो उसकी वजह क्या है, दैट रीज़न बिहाइंड इज कि उन्होंने नेटवर्किंग ही नहीं की होती। नेटवर्किंग क्यों नहीं की होती? दे फील लाइक कि अभी हम एक कमरे में बैठ के अपना काम करते रहेंगे तो कोई ना कोई तो हमें हायर कर लेगा। बट दैट्स नॉट द केस। द केस इज कि जितनी आप नेटवर्किंग करोगे, जितनी आप सोशलाइज होगे, उतना ही आपके लिए एट द एंड फायदा है। कोई ना कोई बंदा आपको फिर रेफर करके आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक पूरी स्टोरी बताई है कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। दैट्स ए अनबिलीवेबल स्टोरी फॉर मी। अब मुझे नहीं पता कि आप इस बात पे कितना यकीन कर रहे हो, लेकिन कैन यू इमेजिन कि यार अमेजोन आके चीजें आगे आगे बंदे के लिए खुलती रहती हैं, यू जस्ट हैव टू टेक वन स्टेप एंड दैट स्टेप वाज दैट टुडे कि मुझे उसने हायर कर लिया एंड हिज कंपनी ही स्टार्टअप एंड गॉट मी रेफरल्स फ्रॉम टू अमेजोन। और उसने मुझे कहा कि साकिब भाई, अगर आपको किसी भी CV में कहीं भी हमारी हेल्प चाहिए हो, कंपनी में कोई आपने काम कर रहे हैं, उधर आपने लिखवाना हो कि मैंने ये काम किया हो ऐसे इस कंपनी में, यू नो कि आपके यहाँ पे आपके जो पोर्टफोलियो में एट द गवर्नमेंट लेवल आपके सोशल सिक्योरिटी पे हर चीज़ अपडेट होती रहती है, आपकी इंटर्नशिप, आपकी जॉब, हर चीज़, ताकि उनको पता रहे कि आप कितना काम किया हुआ है। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल अपडेट एज मच एज यू कैन, एज वी कैन, और जैसे जैसे आप कहेंगे हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और दूसरी बात जो मजे की है, एट दैट टाइम मैं अपनी इंटर्नशिप कर भी नहीं सकता था। अभी मुझे 6 मंथ चाहिए थे, क्योंकि आप USA में एंटर हो के 1 साल के बाद आप इंटर्नशिप वगैरह OPT या किसी कंपनी में रेफर वर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने दे सेड नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। आप जब भी आपके पास सोशल सिक्योरिटी आए या आपको लॉज यहाँ के परमिट करें, हम तब आपकी डेट्स डाल देंगे कि आपने तब हमारे साथ इंटर्नशिप की। यार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतना लाइक यू कैन से कि यार बहुत ही कम लोगों को मिलती है। तो होपफुली आपको इस स्टोरी से मजा आया होगा और आपने लेसन सीखा यहाँ से क्या कि आपने नेटवर्किंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि इस चीज़ पे कि आप स्किल्स और पढ़ी जाए, नॉलेज गेन करिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को सोशलाइज भी रखना है, हर बंदे से बात करनी है, हर एक से अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, उसे अपने बारे में बताना है, उसके बारे में पूछना है। इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जिस तरह मेरा हुआ। ये छोटी सी बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है मेरे फ्रेंड्स। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली किसी ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।